ये है सुंदर और ये है बंदर, दोनों को एडिटिंग हूबहू आती है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल सबका नॉलेज दोनों में कूट कूट के भरा हुआ है। इवन बंदर को तो 5 से 10 टूल ज्यादा ही आते हैं, पर पता नहीं क्यों ये बंदर के वीडियोस बिल्कुल बेकार लगते हैं। और वहीं सुंदर ने तो फाड़ रखी है एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की। पता नहीं कौन सा रूल फॉलो करता है, वीडियो इतने अच्छे लगते हैं कि पूछो मत। क्लाइंट्स भी भरे पड़े हैं और पैसा ही पैसा है, पर बंदर बड़ा निराश रहता है। इसको कौन बताए कि सुंदर 8 ऐसे प्रिंसिपल फॉलो करता है जो कि उसको प्रीतम ने बताए थे अपने 5 साल के एडिटिंग एक्सपीरियंस के बाद, और वो आज के इस वीडियो में आपको भी बताएगा। अगर आप इन 8 रूल्स को फॉलो करते हो, डिस्पाइट कि आप कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर या ऐप यूज करते हो, इनको अप्लाई करते ही आपके वीडियो अल्टीमेटली प्रीमियम लगने लगेंगे। सो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं पहले रूल से। इन एनिमेशन फॉर एवरी एलिमेंट। तो जब भी आपकी स्क्रीन में कोई पीएनजी इमेज एलिमेंट या कुछ भी आता है तो वो डायरेक्ट स्क्रीन में प्लेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पीएनजी इमेज लिया और टाइमलाइन में रख दिया, इससे वो कुछ ऐसे प्लेस करके अपीयर होगा। दैट्स वेरी अनप्रोफेशनल। इस पे आपको इन एनिमेशन डालना होगा, जैसे कि वो साइड से कुछ इस तरह से आ रहा हो, या फिर जस्ट ओपेसिटी कुछ ऐसे 0 से 100 हुआ फेड इन करके। तो वैसे तो आप लाख से भी ज्यादा इन एनिमेशन बना सकते हो, चाहे आप पोजीशन को की फ्रेम करके बना लो या फिर प्रीसेट यूज कर लो। हर सॉफ्टवेयर या ऐप में बहुत सारे इन एनिमेशन होते हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हो। इससे टाइम सेव होगा एंड आपका एनिमेशन भी प्रीमियम लगेगा। और अगर कोई ऐप में ऑलरेडी प्रीसेट नहीं है तो आप एक बार एनिमेट करो और उसको एज ए प्रीसेट सेव कर लो, एंड ये लाइट मोशन में भी हो जाता है। अब एलिमेंट का इन एनिमेशन तो एक रूल है, बट नेक्स्ट वाला आपके वीडियो में और नेचुरल फील देगा, और वो है ट्रीट एवरी जंप कट लाइक ए प्रो। ओके, पहले तो आप ये जान लो कि जंप कट होते क्या हैं। जरा इसे देखो आप, कैसे एक सीन चल रहा है और अचानक से दूसरा सीन आ गया। इसे हम जंप कट कहते हैं, जिसमें हमने डायरेक्ट सीन्स के बीच में जंप किया, कोई ट्रांजिशन नहीं है और ना ही कोई स्मूथनेस है। तो इसी वजह से ये बहुत बेकार लगता है। तो इसे आप कैसे टैकल करोगे? अगर आप फेस कैम वीडियोस या फिर कोई सिनेमैटिक वीडियो बनाते हो तो आप इन जंप कट्स को जे कट एंड एल कट से रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके टाइमलाइन में ये एक फेस कैम वीडियो है, आपने इस पार्ट को कट करके हटा दिया बिकॉज़ इसमें आपने फंबल किया था, तो अब इस पॉइंट पे 2 पार्ट ऐसे हैं जो कि सीमलेस नहीं है, तो आपने एक जंप कट क्रिएट कर दिया। अब अगर आप इस लेफ्ट साइड के वीडियो को थोड़ा राइट साइड में खींच देते हो ऑडियो को टच किए बिना, तो आपने एक जे कट लगा दिया। इसमें आपको नेक्स्ट सीन का ऑडियो पहले सुनाई देगा वीडियो आने से भी पहले। बट इसी जगह पे अगर आप राइट साइड के वीडियो को लेफ्ट साइड में थोड़ा खींच देते हो तो आपने एक एल कट लगा दिया। इसमें आपका पहले वाला वीडियो तो खत्म हो गया, बट ऑडियो अभी भी चल रहा है। जरा ये जे कट एंड एल कट्स के सीन भी देख लो। It's part of being human. If you wait to be perfect before you do everything, you're never going to do anything. ये चीज आप मोशन ग्राफिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, बट क्योंकि ये फेसलेस वीडियो होते हैं तो आपको इनमें साउंड डिजाइनिंग पे अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। ऑल्सो अगर आपको इन सब झंझट में नहीं पड़ना है और आपका जंप कट भी बहुत हार्श है, तो आप जस्ट सिंपल ट्रांजिशन यूज कर सकते हो, जैसे ये फेड वाला हो गया, ये स्लाइड वाला, या फिर ये जूम वाला, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा 3D स्टाइल वाला ट्रांजिशन यूज मत करो। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि लोगों को ट्रांजिशन पता ही ना चले, एंड ये ट्रांजिशन भी आपको मैक्स टू मैक्स हर सॉफ्टवेयर एंड ऐप में मिल जाएगा। बट मेक श्योर ये सिर्फ एडिटिंग एप्स में होता है, कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं। लाइक अगर आपने अलाइट मोशन में एनिमेशन या फिर मोशन ग्राफिक्स कंप्लीट एडिट कर लिया है, तो आप उसको लास्ट में एक बार कैपकट या इंसर्ट जैसे एडिटिंग ऐप में लाके ट्रांजिशन का काम कर लो, इससे वीडियो और फिनिश लगेगा। बट हाँ, जरूरी नहीं कि हर जंप कट में ट्रांजिशन हो ही। अगर जंप कट नेचुरल लग रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, जैसे कि कोई सेंटेंस चेंज हो रहा है वॉइस ओवर में, या 2 सीन्स कुछ ऐसे जंप कट फॉलो करते हैं, तो इस केस में आप जंप कट को इग्नोर कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप फिल्म मेकिंग करते हो तो जंप कट्स को क्रिएटिवली सीमलेस बना सकते हो, एंड इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मैं कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब और थोड़ा डीप जाते हैं ताकि आपके एनिमेशन और प्रोफेशनल लगे। अवॉइड अननेचुरल कटआउट्स। अननेचुरल कटआउट्स का मतलब क्या है? मान लो कि हम 2 पीएनजी इमेजेस स्क्रीन पर रखते हैं, ये पहला है और ये दूसरा कुछ ऐसा। अब इन दोनों में आपको कौन सा ज्यादा अनप्रोफेशनल लग रहा है? ऑब्वियसली ये वाला, बिकॉज़ इस पीएनजी में एक अननेचुरल कटआउट है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बट अगर आपको इसे दिखाना ही है तो क्यों ना आप इसको एक ग्रेडियंट बॉक्स में डाल दो। अब इसका कटआउट बॉक्स के एज के साथ डिफाइन हो गया है। सेम वे में आप इन कटआउट्स को कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से अवॉइड कर सकते हो। साथ में जब भी आप किसी इमेज का पीएनजी बना रहे हो तो कुछ इस तरह के व्हाइट एजेस एंड इस तरह के अनइवन एंड हार्श एजेस को अवॉइड करना। बट हाँ, इन सम केसेस स्ट्रेट एजेस भी अच्छे नहीं लगते, तो आप उस टाइम रफ एंड एजेस का यूज कर सकते हो। अब यार, एजेस की बात हो रही है तो क्यों ना इन एजेस को थोड़ा 3D कर दे, ताकि सीन में और
और थोड़ा डेप्थ आ जाए। एडिंग डेप्थ टू एलिमेंट्स। देखो हर पीएनजी इमेज कुछ ऐसा दिखता है, नॉर्मल, फ्लैट एंड सिंपल। अब जस्ट मैंने इनके एजेस को थोड़ा डायनामिक कर दिया, कुछ ऐसे अचानक से ये 3D लुक दे रहा है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, जस्ट एजेस के अराउंड का कलर या तो लाइट है या डार्क है। पर ये चीज आप अचीव कैसे करोगे? सिंपल है, इफेक्ट का यूज करो। अलाइट मोशन में आपको इससे रिलेटेड स्मूथ बेवल इफेक्ट मिलेगा, देन इनर ग्लो इफेक्ट मिलेगा जो कि सेम रिजल्ट्स देते हैं। सेम वे में आफ्टर इफेक्ट में आप लेयर स्टाइल से बेवल, इनर ग्लो एंड लाइट स्वीप जैसे इफेक्ट का यूज कर सकते हो। बट सिर्फ इमेज एलिमेंट्स में ही नहीं, आप शेप लेयर्स पे भी थोड़ा डेप्थ ऐड कर सकते हो। वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ। एडिंग डेप्थ टू शेप्स। शेप्स मोशन ग्राफिक्स का मोस्ट यूज्ड एलिमेंट है, और अगर आपको एक शेप में डेप्थ ऐड करना है तो बहुत सिंपल रूल है, उसके फिल पे ध्यान दो। आपको तो पता है कि हर शेप में एक फिल कलर होता है, जिसे आप ये सॉलिड कलर में रखो या फिर ग्रेडियंट में। सॉलिड में रखने पर ये बहुत सादा लगता है, बट अगर आप इसको ग्रेडियंट कर देते हो तो अचानक से इसमें डेप्थ ऐड हो जाता है। तो मैं तो हमेशा ट्राई करता हूँ कि इसमें ग्रेडियंट ही यूज करूं। बट हाँ, ग्रेडियंट में मल्टीपल कलर होते हैं जो कि स्मूथली ब्लेंड होते हैं। तो आप ट्राई करो कि दोनों कलर सेम शेड में हो, एक ब्राइट में एंड एक डार्क में। ऑल्सो ग्रेडियंट के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट एंड रेडियल ग्रेडियंट, एंड दोनों कुछ ऐसे दिखते हैं। दोनों में से आपको अपने हिसाब से पिक कर लेना है। बाकी यार, अब आप शेप एलिमेंट्स में ग्रेडियंट फिल कर ही रहे हो तो थोड़ा बैकग्राउंड पे भी ध्यान देते हैं, बिकॉज एलिमेंट तो बैकग्राउंड के ऊपर ही रखना है हमें। बैकग्राउंड्स आर द लाइफ ऑफ सीन। बैकग्राउंड में मुझे स्टार्टिंग से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, बिकॉज पहला बात तो यार मुझे सेम बैकग्राउंड रिपीट करने से बहुत ज्यादा चिढ़ होती है। देखो ये एक्चुअली में बहुत गलत चीज है, सेम बैकग्राउंड रखना चाहिए, बट क्या करो यार, ये दिल मानता ही नहीं है। पर हाँ, इतने साल के काम के बाद मैंने बैकग्राउंड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फिगर आउट किया है। तो चलो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो बैकग्राउंड को हमेशा फोरग्राउंड के एलिमेंट से कॉन्ट्रास्ट बनाना चाहिए। नॉट हमेशा, बट 68% केस में, जब तक कि आप कलर्स के साइकोलॉजी को कंप्लीटली ना समझ लो एंड खुद एक कलर करेक्शन एक्सपर्ट ना बन जाओ। स्टिल ये बने बिना ही अगर आपको एक गुड लुकिंग कॉम्पोजिशन बनाना है तो कलर वाइज आप इनको फॉलो करो। मोस्ट ऑफ द केस में बैकग्राउंड के लिए आप कलर के डार्कर शेड को चूज करो, लाइक दिस। अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों ना इसमें भी थोड़ा डेप्थ ऐड कर देते हैं ग्रेडियंट से, अब सही है। बट एक रूल समझो, ये जो ब्लू के डार्क शेडेड एंड पर्पल या फिर रेड ग्रीन, इनके भी डार्क शेड को आप एज ए बैकग्राउंड यूज कर सकते हो अपने ब्रांडिंग एंड चैनल के थीम के हिसाब से या फिर वीडियो के मूड के हिसाब से। यस, आप कलर थीम को इस बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हो कि वीडियो किस चीज के ऊपर है। अगर वो किसी ब्रांड स्पेसिफिक के ऊपर है तो आप उसके कलर थीम को यूज कर सकते हो। मैग्नेट्स मीडिया के वीडियो में पहले यही होता था। नाउ अगर फोरग्राउंड एलिमेंट थोड़े डार्क शेड में है तो आप बैकग्राउंड में थोड़ा लाइट कलर्स यूज कर सकते हो, एंड फोरग्राउंड एलिमेंट अगर लाइट है तो बैकग्राउंड में डार्क यूज कर लो, और इसी तरीके से आप इजिली कॉन्ट्रास्ट भी बना सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड बहुत सिंपल है तो आप उसमें और डेप्थ ऐड कर सकते हो टेक्सचर का यूज करके। अगेन वो भी आप थीम के हिसाब से ही चूज कर सकते हो, बट हाँ, मैक्सिमम टाइम हम ये ग्रिड वाला ही यूज करते हैं। मैंने दुनिया भर का कोशिश कर लिया, बट ये ग्रिड जैसा बैकग्राउंड कहीं नहीं मिला। ये बिल्कुल परफेक्ट बैकग्राउंड मटेरियल है। इवन इतने लाइंस होने के बाद भी ये फोरग्राउंड एलिमेंट्स को बॉदर नहीं करता है। तो आपको एक ऐसा ही टेक्सचर ढूंढना है जो कि आपके फोरग्राउंड एलिमेंट को डिस्टर्ब ना करे एंड आपके फोरग्राउंड एलिमेंट टेक्सचर होने के बाद भी सही से दिखे। अब कलर्स का इतना बात हो ही गया है तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि अच्छे कलर्स कैसे चूज करें। कलर कॉम्बिनेशन एंड रूल्स। अब कलर एक ऐसा चीज है जिसके सिलेक्शन से आपका वीडियो या तो बहुत अच्छा लगेगा या फिर बहुत बेकार। लास्ट 6 से 7 महीने में मैंने जो कलर्स के मामले में सबसे बड़ा शिफ्ट किया है वो ये है कि मैंने 90% सॉलिड कलर से ग्रेडियंट में शिफ्ट कर लिया है। अगेन ये सब्जेक्टिव ओपिनियन है, बट अगर आपको मेरे जैसा डेप्थ चाहिए वीडियो में तो आप भी ये अप्रोच ले सकते हो। अब कलर थीम चूज करने के भी बहुत सारे रूल्स है, जैसे कि आप इन कलर साइकिल के 8 रूल्स को देख लो। बट मोस्ट ऑफ द केस में वीडियो एडिटिंग के टाइम में मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं एक कलर थीम बनाऊं, और मैं पूरे वीडियो के दौरान सेम कलर भी यूज नहीं करता। तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है जो कि अगेन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, बट स्टिल मैं ये 2 रूल्स है हमेशा गुड लुकिंग कलर कॉम्बिनेशन पिक करता हूँ। पहला रूल है यूज कंप्लीमेंट्री कलर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कैसे बैकग्राउंड में डार्क थीम का कलर यूज करने को बोला था, सेम उसी रूल को फॉलो करते हुए आप इस कलर व्हील को देखो एंड इसमें एक लाइन खींच दो। इस लाइन के दोनों साइड के कलर्स कंप्लीमेंट्री कलर बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं दोनों साइड के कलर्स को ले लेता हूँ, रेड एंड ग्रीन। दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, बट देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा इसलिए बिकॉज इसको और बेटर बनाया जा सकता है। लाइक अगर मैं अपने ग्रेडियंट वाले एंड डार्क बैकग्राउंड वाले रूल को अप्लाई करके रेड बैकग्राउंड को कुछ ऐसा बना दूं तो अब तो सही लग रहा है ना। तो इस तरह से आप कंप्लीमेंट्री कलर पे भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इनको और अच्छा बना सकते हो। तो ये था पहला रूल। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड रूल। तो हर एक कलर का बहुत सारा शेड होता है। सेम कलर का लाइटर वर्जन, फिर थोड़ा डार्कर, उससे थोड़ा और डार्कर, और थोड़ा बस हो गया। तो इन सब सेम शेड के कलर्स को भी यूज करके हम कुछ अच्छा सीन बना सकते हैं। लग रहा है ना अच्छा? वेल, एक और कलर के बारे में तो मैं बोलना ही भूल गया, और वो है ग्रे। ये इतना यूनिवर्सल कलर है कि पूछो ही मत। बहुत ही ज्यादा क्लासिक एंड प्रीमियम। कभी लगे
कि आपके सीन में तो कोई कलर अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो आप उस टाइम ग्रे को एक बार ट्राई कर लेना, आपको बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर आप ग्रे के डिफरेंट साइड से ग्रेडियंट बना लो तो और भी अच्छा हो जाता है। वेल काफी हो गया कलर एंड सीन का बात। एक ऐसा चीज बताने वाला हूँ जो कि आपके वीडियो को इतना इजी बना देगा कि आपके वीडियोस को लोग इजीली समझ पाएंगे एंड मैप कर पाएंगे, और इससे आपका रिटेंशन भी बढ़ेगा। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। एनिमेशन कंसिस्टेंसी, इसका मतलब है आइडेंटिकल एंड सेम लेवल के कंटेंट का विजुअल स्टाइल एंड एनिमेशन सेम रखना। इससे सबकॉन्शियसली व्यूअर के माइंड में एक सिग्नल जाता है कि इनको सेम कैटेगरी में रखना है। समझ नहीं आ रहा है ना? तो इसे ध्यान से देखो। जब भी आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो पहले मेन पॉइंट्स, फिर हर मेन पॉइंट के सब पॉइंट्स, फिर उनके अंडर छोटे छोटे पॉइंटर्स। इसमें से हमारे सारे मेन पॉइंटर सेम लेवल के हैं, फिर सारे सब पॉइंटर सेम लेवल के हैं, तो इसमें हम सारे मेन पॉइंटर्स को सेम स्टाइल एंड एनिमेशन में रखेंगे, फिर सारे सब पॉइंटर्स को भी सेम स्टाइल एंड एनिमेशन में रखेंगे। बट क्यों ना हर मेन पॉइंटर के सब पॉइंटर का स्टाइल अलग रख दें, थोड़ा चेंज करके, उससे और थोड़ा इजी हो जाएगा ऑडियंस को मैपिंग करने में। तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। बट व्हाट डू आई मीन बाय सेम स्टाइल एंड एनिमेशन? चलो इसको भी समझा देता हूँ। तो सेम स्टाइल एंड टोन के लिए आप सेम बैकग्राउंड एंड कलर थीम यूज कर लो, फिर सेम स्टाइल का टेक्स्ट फॉन्ट, आइकन स्टाइल या इमेज स्टाइल भी, या फिर सेम इन एनिमेशन या सेम सीन सेटअप बाय जस्ट चेंजिंग आइकन, कंटेंट्स या टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल ये है कुछ सेम स्टाइल के सीन्स एंड ये है कुछ सेम बट डिफरेंट स्टाइल के सीन्स। अब एडिटिंग के टाइम पे अगर आपको स्क्रिप्ट पूरा समझ आ रहा है तो आप इजीली लेवल डिफरेंशिएट कर सकते हो एंड इससे आपके वीडियोस और एंगेजिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा व्यूअर्स के लिए। अब ये थे वो सीक्रेट्स जो कि आपके एडिटिंग को काफी इंप्रूव कर देंगे, और ये तो बस आधे ही थे। आपको ये कैसे लगे कमेंट में जरूर बताओ। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा एंड वीडियो में 2000 लाइक कंप्लीट हो जाता है तो मैं पार्ट 2 में ऐसे और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बट आप अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे हो। मैं तो रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको वीडियोस थोड़े भी यूजफुल लगते हैं एंड आपको कुछ नया सीखने मिलता है तो सब्सक्राइब करने में कैसा शर्म। और हाँ, सब्सक्राइब तभी करना जब आपको मेरे बाकी वीडियोस पसंद आते हैं, बिकॉज़ मैं हमेशा एडिटिंग के ऊपर वीडियो नहीं डालता। बाकी अगर आपको ये जानना है कि मैं स्पॉन्सर से कितना अर्न करता हूँ तो आप ये वीडियो जरूर देखना, मैं आपको वहीं मिलूंगा। एंड थैंक्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।